वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट थॉट्स आपके लिए क्या है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो मोर डिटेल्स। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपका। एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 नहीं बना रही हूँ, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है तो जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। अगर मेरी कोई भी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आई एम नॉट द रीडर फॉर यू। टाइमलेस रीडिंग है और एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है कि आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, या आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप का लेबल क्या चिपकाया हुआ है, हस्बैंड वाइफ का या लिव इन पार्टनर्स का, क्रश, एक्स, फियांसे, न्यू लव अफेयर, ये वो फलाना ढिमकाना, एक्स्ट्रा मैरिटल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऑल्सो आप लोग इन कॉन्टैक्ट हो, नो कॉन्टैक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आप जिसके बारे में सोच के, अपने पर्सन समझ के ये रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी पिक होगी। चलो एक फुल शफल लेते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट थॉट्स आपके लिए क्या है। वैसे आई एम नॉट टेकिंग दिस कार्ड, जस्ट सेइंग, ये अनवर्दी का कार्ड है। यू आर अ बेटर पर्सन देन आई एम। आपके पर्सन को लग रहा, आई मीन तुम मुझसे बहुत एक बेहतर इंसान हो। आपके पर्सन के माइंड में ना कहीं एक ये इसका दो मतलब हो सकता है। एक, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि यस ऑफ कोर्स आप एक बेटर इंसान हो, जो आप हो, आई मीन इसमें कोई नई बात नहीं है, पर अब तक आपको कमतर समझा जा रहा था, तो आई थिंक कुछ हुआ है, या आपके पर्सन को किसी भी वजह से ये रियलाइजेशन हुआ है और वो आपका कदर समझ रहे हैं। या फिर ये थोड़ा सा वो सुखी लाला टाइप चीज़ हो सकती है, लाइक एक्चुअली सुनना चाहते हैं कि नहीं, सेल्फ प्रेज चाहते हैं। आई थिंक आपके पर्सन ना, आई एम चैनलिंग अ वेरी संकन फीलिंग। वो सल्क करना होता है ना, सल्किंग एंड ऑल दैट, अंदर ही अंदर वो विक्टिम प्ले करना, लाइक हाँ मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो, थोड़ा सा नैगिंग, वो रोंदू बेबी टाइप इंसान, थोड़ा सा यू नो कि हाउ डू आई पुट इट, sunken feeling, sulking, इसको हिंदी में how do I put it, I don't know, if you know the word, please write in the comment, मैं एक नया वर्ड सीख लूँगी। बट वो होता है ना कि अंदर ही अंदर थोड़ा सा घुट रहे हैं, थोड़ा सा प्रेस चाहते हैं। आई थिंक रिसेंटली किसी से डांट फटकार मिला है, किसी से थोड़ा सा उनको अपमान मिला है, तो अभी वो थोड़ा सा वैलिडेशन मांग रहे हैं, और आप थे जो हमेशा उनको सर चढ़ा के रखते थे, तो इट्स लाइक वो दिल ही दिल में सोच रहे कि नहीं वो ही बेटर था या बेटर थी, देखो मुझे अच्छा कहने वाले थे, इतना अच्छा बोलते थे मेरे बारे में, ये लोग तो सिर्फ मुझे एक्यूज़ ही करते रहते हैं। इट्स लाइक आपसे अच्छा सुनना चाहते हैं, अपने बारे में अपना प्रेज़ सुनना चाहते हैं, इसीलिए इट्स अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट वे ऑफ सेइंग कि वो होता है ना कि अरे तू बहुत ही मुझसे बेटर इंसान है, तो आप क्या कहते हैं, नहीं तू मुझसे बेटर है, इस टाइप ऑफ वो अभी चाहते हैं, खुद का प्रेज़ सुनना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, सो बेसिकली टू थिंग्स दैट आई एम चैनलिंग, वन इज़, एक तो रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ you are actually a better human than your person, and also wants to hear praises from you, आपसे तारीफ सुनना चाहते हैं। बट आगे देखते हैं कि क्या चलता है। वन फुल शफल, जितने कार्ड्स आएंगे। बाप रे, बहुत इमेज कॉन्शियस लोग हैं, इंसान हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हैबिट्स, बॉटम ऑफ द डेक इज हैबिट्स, मैं रख रही हूँ। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं, बट ठीक है, मुझे कौन सा प्लेन पकड़ना है या ट्रेन पकड़ना है, कर लेंगे धीरे से। अच्छे से डिटेल में रीडिंग करना ही बेटर होता है।
कुछ और कार्ड्स नहीं, ठीक है, आई विल कम टू दिस। मुझे याद नहीं कौन सा कार्ड कैसे आया है, सो मैं ऐसे ही रख रही हूँ, ये सोच के कि यूनिवर्स हैज़ डिसाइडेड। यूनिवर्स को डिसाइड करने दो कि कौन से कार्ड के बाद कौन आएगा, क्या किसके बाद रिवील होना है, ठीक है। बट बॉटम ऑफ द डेक इज़ हैबिट्स। आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, मुझे पता नहीं हम लोग कभी चेंज होंगे या नहीं। दिस इज़ मोर अबाउट योर it's more about your person than you, and to some extent also about you. आपके पर्सन को ना बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है। लाइक आज मेरे जो जीव है यहाँ स्लेशर घा, वो फीवर की वजह से माउथ अल्सर्स, टंग अल्सर्स होते हैं ना, दोनों तरफ टंग के अल्सर्स वो फोड़ा हो जाता है, बात करने में बहुत तकलीफ़ होती है, वो मुझे अचानक हुआ है, ठीक है। सो आई थिंक आपके पर्सन को ना एक तो सच बोलने में बहुत तकलीफ़ होती है, दूसरा एक्सप्रेसिव, वो बोलना नहीं चाहते, जो उसको बोलना चाहिए वो बोलना नहीं चाहते, सच बोलने की हिम्मत नहीं है, ना सच सुनने की हिम्मत है। कोई और बोले ना तो उसका वॉइस दबा दिया जाता है। आप भी शायद उनको जब उनकी सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश करते थे, आपके वॉइस को दबा दिया जाता था, जिस तरह आज मुझे दबाया, मतलब जैसे मुझे अब आज बात करने में तकलीफ़ हो रही है, फिर भी ठीक है, इट्स ओके, डजंट मैटर। शिव है, शिव निवेदयामी, मेरी पेन भी शिव, मेरा सुकून भी शिव, सब उसका, तो मुझे इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट या ये पर्टिकुलर रीडिंग के वक्त अगर ये हो रहा है, सो आपके पर्सन को ना हमेशा बातें दबाने की आदत है, ना वो खुद बोलना चाहते हैं, ना किसी कोई और बोल दे, कोई और उनका भांडा फोड़ दे, नहीं, एकदम दबाते हैं। तो हैबिट, उनको लग रहा है कि जिस तरह आप एकदम कट्टर, एकदम ऑनेस्ट इंसान हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ट्रांसपेरेंसी, जो जैसा वैसा, लॉयल, टोटली डेडिकेटेड, वन मैन वुमन या फिर वन वुमन मैन, अगर ऐसा आप नहीं हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। एंड व्हेन आई से कि वन मैन वुमन या वन वुमन मैन, आई डोंट मीन कि आपको लाइफ टाइम में एक ही मर्द या एक ही औरत से प्यार है, नो, इट्स लाइक वन एट अ टाइम। ऐसा नहीं है कि आप एक ही टाइम पे 3-4 डेट कर रहे हो, सबको अटेंशन दे रहे हो, ऐसा नहीं। व्हेन यू कमिट टू अ रिलेशनशिप, यू आर फुल्ली कमिटेड टू दैट रिलेशनशिप। यही आप ऐसे ही हो, आपके कुछ उसूल है जो आप मान के चलते हो, यू हैव सर्टन belief, your belief system is very strong, and of course you are spiritually very spiritual level में आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, you are playing it, आपका गेम ना अभी धीरे धीरे बहुत ही हाई लेवल तक जा रही है, your spiritual game is very strong. So जितना आपका ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जितना आपका झुकाव बढ़ रहा है, उतना ही आपका प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, द वे यू लुक एट थिंग्स, आपकी पर्सपेक्टिव, सब में एक परिवर्तन आ रहा है फॉर बेटर। यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर, और आपके पर्सन ना धंसते जा रहे हैं। आपके पर्सन का जैसे आपके पर्सन बिल्कुल आपसे अपोजिट है। अगर आपको फुल कमिट करना इजीली आता है, आपके पर्सन कमिटमेंट से भागने वाले। अगर आप मुँहफट हो, आपके पर्सन छुपाने वाले। अगर आप पूरा एक ही इंसान के प्रति डेडिकेटेड हो, आपके पर्सन है बहुत लोगों को एक साथ अटेंशन देने वाले, टोटली ऑपोजिट। तो आपके पर्सन को अभी यही और वो देख पा रहे हैं कि किस तरह आप तो अपने ऊपर काम करते जा रहे हो। यू आर वर्किंग ऑन योर रेड फ्लैग्स, यू आर डूइंग योर शैडो वर्क, यू आर लेवलिंग अप इन योर जर्नी, सब कुछ सही है। आप अपना उसूलों को लेके और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हो, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर होते जा रहे हो, पर आपके पर्सन वर्स से बैड से वर्स होते जा रहे हैं, वर्स से वर्स्ट होते जा रहे हैं। वो आप आप आगे बढ़ रहे हो तो वो पीछे बढ़ते जा रहे हो, वो धंसते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने साथ प्रोक्रेस्टिनेशन। आप ना बहुत एफिशिएंट हो,
अगर अभी बोला है तो अभी आपको वो काम करना है। जहाँ आपके पर्सन प्रोक्रेस्टिनेटर है, देख लेंगे बाद में, देखते हैं। अगर आप ओवर गिवर हो कि आपको ईज़िली देना आता है, आपको प्यार करना बहुत ईज़िली आता है, आपके पर्सन प्यार से डर जाते हैं, चिकन आउट करते हैं, फेक करते हैं। आपको सच बोलना आसान लगता है, आपके पर्सन को झूठ बोलना आसान लगता है। यू आर मोर अबाउट सोल, योर पर्सन इज़ मोर अबाउट सेक्स, बॉडी। यही बहुत सारा डिफरेंस है, और आपके पर्सन को वही अभी लग रहा है कि देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस बिटवीन द टू ऑफ अस। और दिन ब दिन ना ये डिस्टेंस ना बढ़ता जा रहा है, ये डिफरेंसेस का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप अपने उसूलों को लेके आप एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, और आपके पर्सन जहाँ है वही है। तो ऑफ कोर्स जहाँ है वो, दैट इज़ नॉट अ वेरी हेल्दी प्लेस टू बी, वो बहुत ही टॉक्सिक प्लेस है। तो ऑफ कोर्स वो धीरे धीरे धंसते ही जा रहे हैं। बट हैबिट, जिस तरह आप अपना सच बोलने की हैबिट नहीं छोड़ सकते हो, जिस तरह आप अपना कमिटमेंट का हैबिट नहीं छोड़ सकते हो, उसी तरह आपके पर्सन झूठ बोलने की हैबिट नहीं छोड़ सकते, इधर उधर मुंह मारने की हैबिट नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा तो रिश्ता नहीं होता है ना, खुद के ऊपर काम करना होता है। इवन इफ नॉट फॉर अ रिलेशनशिप, जो हैबिट्स आपके पर्सन में है, दे आर नॉट वेरी हेल्दी हैबिट्स, राइट? दे आर डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स, सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं, सेल्फ डिस्ट्रॉय करते हैं। तो उनके ऊपर उसको काम करना होता है, बट आपके पर्सन वो नहीं करना चाहते हैं। उनको अब तो कुछ नहीं हो सकता है, ऐसी मेंटालिटी में ही रहना है। दुखोभिलाषी, मैं कितना दुखी हूँ, मैं कितना लाचार हूँ, मैं कितना मजबूर हूँ, ये सोच के जो एक सैडिस्टिक प्लेजर मिलता है ना, आपके पर्सन को बस वही चाहिए। चेजर, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर, ये दोनों की तरफ से है। आई थिंक आपने अपने पर्सन को चेज करना बंद कर दिया है, बट अगेन क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की करंट थॉट्स आपके लिए, आई थिंक आपके पर्सन यहाँ ये दो चीज़ हो सकते हैं। एक, मैं और चीज़ नहीं करना चाहता हूँ, यहाँ देखो यू नहीं बोला है, आई डोंट वांट टू चेज यू एनी मोर नहीं बोला है, आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर बोला है। तो ये दो चीज़ हो सकता है। एक आप हो सकते हो, लाइक आपकी तरफ आई थिंक आपके पर्सन अप्रोच कर चुके थे, पर आपके वहाँ से कोल्ड वाइब्स मिला, तो वो अभी ट्राई नहीं करना चाहते। बट मोर देन दैट व्हाट आई एम चैनलिंग इज, अभी आपके पर्सन का ये जो प्लेयर एनर्जी है ना, इससे वो थोड़ा थक गए हैं। ये जो नाटक करना, हमेशा सबके सामने हीरो या हीरोइन की तरफ खुद को प्रेजेंट करना, सबका दिल लुभाना, सब सब चाहिए एक साथ, ये जो उनका भूख है, इधर उधर मुंह मारने की आदत है, आई थिंक इससे अभी बोले कि आई डोंट वांट टू चेज एनी मोर। अभी ये प्लेयर एनर्जी से मैं थक गया हूँ, या प्लेयर एनर्जी से मैं थक गई हूँ। दो ही हो सकता है, आपके सिचुएशन वाइज आप देख लो। अगर आपको पता है कि आपके पर्सन ऐसा थके वके कुछ नहीं है, नाटक भी कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि आई कैन सी आपके पर्सन झूठ बोलने में बहुत माहिर है। तो शायद आपके टेंशन पाने के लिए ये नाटक कर रहे हैं या करेंगे कि नहीं 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 नहीं, मैं अभी किसी और को अटेंशन नहीं देने वाला हूँ या देने वाली हूँ, सिर्फ तुम में ही रहने वाला हूँ। बट बी अवेयर ऑफ इट, बी अवेयर ऑफ इट, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपका पर्सन का हैबिट ही वैसा है। क्योंकि वही कार्ड आया था कि यू आर नॉट गोइंग टू चेंज। सो आपके पर्सन को अपने आप को चेंज करने की इतू सा भी इच्छा नहीं है। सो आई थिंक अभी आपके पर्सन, क्योंकि आप अभी चेज़ नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन आपको चेज़ करेंगे या ऑलरेडी चेज़ कर चुके हैं, आपसे कोल्ड वाइब मिला है, तो अभी ये थोड़ा सा दिखा रहे हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ, फिर ठीक है नहीं चाहिए ना मैं, ठीक है तेरे को मैं नहीं चाहिए, जा रहा हूँ कि रोक लो। वो होता है ना दुकानदार के सामने मम्मी लोग करते हैं, देना है दो, नहीं तो मैं चली जाते नहीं है, चलने की वो थ्रेट करते हैं। दैट कैन ऑल्सो बी देयर। ऑल्सो आपसे आके झूठ बोल सकते हैं कि आई एम टायर्ड ऑफ
प्लेइंग अराउंड, चेजिंग अदर्स, आई एम टायर्ड ऑफ माई प्लेयर एनर्जी, अभी बस हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं है, झूठ ही है। फॉर अ वेरी इनसिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ कलेक्टिव्स, 2-3% के लिए सच में आपके पर्सन थक चुके हैं इस प्लेयर एनर्जी से। अभी वो किसी को चेज़ नहीं करना चाहते, ना आपको ना किसी और को। ओनली फॉर 2-3% ऑफ द कलेक्टिव्स के लिए बहुत ही हल्का सा एक आया है, अदरवाइज जो मैंने कहा वही है। देन कम्स डैमेज। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस। इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आया, आपके पास आएगा ये नाटक करने के लिए, थोड़ा सा आना चाहता है, आने की वजह जेन्युइन है, क्योंकि आपसे फिर से वो वैलिडेशन चाहिए। कोई उसको भाव नहीं दे रहा है या दे रही है जितना आप देते हो, तो उनको वो वाला भाव चाहिए। पर जो रास्ता अपनाएंगे वो झूठ का होगा, बोलेगा कि मैं सुधर गया, मुझे और इधर उधर मुंह नहीं मारना है, ये सब। बट हाँ, एक बात तो है, आपके पर्सन हर्टिंग है। जो भी हुआ है, जो भी डैमेज हुआ है, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डैमेज। सिर्फ इमोशनल डैमेज नहीं, आई कैन सी प्रोफेशनल, सोशल, रेपुटेशन का डैमेज भी मैं देख रही हूँ। हम दोनों ही इससे बहुत दुखी हो रहे हैं। तो ये जो आपके बीच जो भी चीज़ें गलत जा रही है, जो भी सेपरेशन है, या फिर अगर एक साथ हो भी तो भी जो भी कोल्ड वाइब्स है, व्हाटएवर, ये जो रिश्ता ख़राब हुआ है, इससे अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ आप ही दुखी हो, ऐसा नहीं है, आपके पर्सन भी हर्टिंग है। ऑफ कोर्स रेशियो विल डिफ़र, कौन कितना दुखी है ये मैं नहीं बता सकती, कलेक्टिव रीडिंग है, आप जानते हो। बट हाँ, आपके पर्सन कम ज़्यादा जो भी है, आपके पर्सन को भी डैमेज हुआ है, क्षति पहुंची है इन सम वे और द अदर। मे बी उसके रेपुटेशन को चोट पहुंचा, प्रोफेशनल, सोशल, पर्सनल, आई डोंट नो, फाइनेंशियल, बट धक्का तो उनको भी लगा है। शायद आप जैसा वो डिवास्टेशन नहीं है, पर आपके पर्सन में भी डैमेज हुआ है और अभी भी वो हर्ट हो रहे हैं। एंड इट्स मोर ऑफ अ मेंटल, आई थिंक आपके पर्सन का ब्रेन रिलेटेड कुछ हो सकता है। शायद अभी थोड़ा सा मेमोरी लॉस हो रहे हैं उनका, या आपका सर में दर्द, इस वक्त जब आप देख रहे हो इधर आपका सर में दर्द हो रहा है, या आपके पर्सन का साइनस का इश्यूज़ हो सकता है, या ब्रेन रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, नर्वस सिस्टम रिलेटेड कुछ इशू हो सकते हैं। सो या आपके पर्सन हर्ट तो है, जैसे आप हर्ट हो, आप और आपके पर्सन को यह एहसास भी है कि आप हर्ट हो, आप डैमेज्ड हो, योर पर्सन हैज़ डैमेज्ड यू। जो भी सिचुएशन है इससे आप भी हर्ट हो रहे हो, पर वो भी हर्ट हो रहे हैं, सोच रहे हैं इसी बारे में। कमिटमेंट। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम मेरे फ्यूचर का एक हिस्सा, एक पार्ट बनो। अभी कमिटमेंट का मतलब ये नहीं है कि शादी करेगा या शादी को फिर से एक चांस देने वाला है, या फिर जो कमिटमेंट आप चाहते हो वैसे। सी, ये आपको अपना फ्यूचर, इस कार्ड का जो मैसेज है ये काफ़ी सिंपल है, अपना फ्यूचर का एक पार्ट बनाना चाहता है या चाहती है। अब वो किस तरह होने वाला है, डर्टी सीक्रेट भी एक पार्ट ऑफ फ्यूचर होता है। कमिटमेंट शायद अभी जब आपके पर्सन आपके पास लौट आएगा, ये आज के कलेक्टिव के लिए जो मैं देख रही हूँ वो आएगा, झूठ वूठ बोलेगा, नाटक वाटक करेगा, पर आपसे इतना समझ में उसको आ गया है कि जिस तरह आप वेरी बेनिफिट ओरिएंटेड माइंड, आप उसको बस फंडा बहुत ही क्लियर है, आपसे उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, चाहे वो फिज़िकल हो, इमोशनल हो, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, जो भी है, सबसे ज़्यादा वो आराम का ज़िंदगी आपके साथ बिता सकता है। आप सर चढ़ा कर भी रखते हो, एकदम डेमी गॉड या डेमी गॉडेस वाला ट्रीटमेंट देते हो, तो आपके पास रहने में ही उसकी फ़ायदा है, क्योंकि इधर उधर से लात पड़ रहा है, उसका मुखौटा खिसक रहा है, लोग उसके असली चेहरा देख रहे हैं। वैसे भी आपके साथ जब चीज़ें ख़राब हुई है तो उसका इमेज को भी डैमेज हुआ है। ऑफ कोर्स प्यार भी है कहीं ना कहीं, आई कैन सी एक वो एहसास, ये इंसान को ना, वो प्यार का डेफिनेशन इसके लिए कुछ क्लियर नहीं है, क्या प्यार क्या है इसको नहीं पता है। बट येस, अगर इसके लिए इट्स लाइक ये अगर आपके साथ है तो इसके लिए वही प्यार है, और ये वो आपके साथ आना चाहता है।
तो ऑफ कोर्स एक प्यार तो आई कैन सेंस दिस एनर्जी, देयर इज़ अ लविंग एनर्जी फॉर यू। कमिटमेंट भी देगा या देगी, बट उस कमिटमेंट की वजह से कैसा वो कमिटमेंट कैसा होने वाला है, एक पार्ट बना के फिर से अपने वही हैमस्टर व्हील में आपको ले आना है, या किस लेवल का क्या करना है। कमिटमेंट तो देगा, लाइक अभी आएगा ना या आएगी ना, आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। अभी ये ऑन एंड ऑफ सिचुएशन स्टॉप होने वाला है। सो रहेंगे आपके साथ ही रहेंगे, पर कितना रहेंगे ये नहीं पता। और हाँ, इधर उधर मुंह मारने की आदत भी आई डोंट थिंक कि वो छोड़ पाएंगे। अनअप्रिशिएटेड, आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। अभी ये सिर्फ फेल्ट नहीं, अभी भी उनको तभी भी उनको लगा था कि जब चीज़ें जिस दिन, अगर आप याद कर सको कि एग्जैक्टली द डे व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, उसके 1-2 दिन इधर उधर देखो तो आप देख पाओगे शायद आपके पर्सन को ऐसा लगा था कि आपकी जो आप उनको नहीं समझ पा रहे, उनकी जो सो कॉल्ड मजबूरीज़ है, उनका सर्कमस्टांसेस आप नहीं समझ रहे हो। पर अभी उनको ये एहसास हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, आप समझते थे, ये उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उनको लगा था देयर वाज आई डोंट थिंक कि आप दोनों में ऐसा कुछ बहुत बड़ा हुआ जिसकी वजह से चीज़ें एकदम। वन ऑफ माई डॉग्स आर कफिंग, आई हैव टू गो। टाइची उम्र हो गई है उसका, चेस्ट वो कोरोना के बाद से उसका एक चेस्ट कंजेशन का इशू हो जाता है। दवाई चल रही है, होम्योपैथी स्पेशली वर्क्स फॉर हर, बट आई हैव टू जस्ट गो एंड जस्ट बी विथ हर। ये खांसी ठीक हो जाएगी, बट जस्ट एक्सक्यूज मी। ओके, सो अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप वो आपका पॉइंट ऑफ आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे थे। इट वाज अ वेरी स्मॉल मिसअंडरस्टैंडिंग, छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग का बड़ा आकार धारण कर लिया। शायद आपके पर्सन ऐसे ही उनका ऑन एंड ऑफ का तरीका ऐसे ही ब्लॉक कर दिया था, गोस्ट कर दिया था, सोचा था कि 2 दिन बाद फिर से अनब्लॉक करके फिर से चालू हो जाएगा, ये आप दोनों में चलता रहता था। पर इस वक्त इस टाइम यू टुक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ कि मुझे और ये चुतियाप्पा नहीं चाहिए, जा तू गाड़ मरा अपना, मुझे नहीं चाहिए। सो अभी ये इसके बाद उनको इनिशियली तो लगा था कि नहीं, शायद आप नहीं समझते उसकी मजबूरी ये वो, पर अभी उनको समझ में आ रहा है कि आप क्या उस वक्त बोलना चाहते थे। व्हाट डिड यू मीन कि भाई रहना है तो अच्छे से इस रिलेशनशिप में रह, नहीं तो तू जा। आई हैव माई ओन आइडेंटिटी, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज़ माई सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर यू। अभी ना आप अपने पर्सन को ना ऐसे हथेली पे रखा था, एकदम एक फूल की तरह उसको। फूल मतलब, पर वो फूल ने नहीं समझा कि आप उसको फूल की तरह रखे थे। सो एनीवे, वाइट फ्लावर तर्पण का एक है, आप बिल्कुल आपके पर्सन का पूजा करते थे। इट्स लाइक यू लिटरली वर्शिप्ड योर पर्सन, यूज्ड टू वर्शिप योर पर्सन। पर उन्होंने ना आपको अप्रिशिएट किया, उल्टा उनको लगा कि आप उनको अप्रिशिएट नहीं करते हो। वट एवर, ये अप्रोच करेंगे और इस वक्त ना द टेबल्स विल टर्न। इस वक्त ये आपकी पूजा तो नहीं कर पाएंगे, इतना इसमें डेप्थ ही नहीं है कि आपका वो आपके लेवल का कदर कर सके, नो। बट डेफिनेटली एक पीस, ये इट्स अ फ्लावर, वाइट पीस, प्योरिटी, एक प्योर हार्ट के साथ। इंटेंशन सही है, इसका इंटेंशन आपके पास आना है, बट जो रास्ता अपनाएंगे वो थोड़ा सा झूठ का होगा। सो वहाँ आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि झूठ से ये रिश्ता पहले भी झूठ से ही शुरू हुआ था। आपके पर्सन वो बन के आए थे जो वो है नहीं। धीरे धीरे वो और आप देखा ना उसका नतीजा क्या हुआ। कहीं ना कहीं आपको भी पता था कि आपके पर्सन जो दिखा रहे हैं वो वैसा है नहीं, पर उस वक्त आप भावनाओं में बह गए और आपको लगा कि ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। बट वो देखते हैं क्या होता है क्या आकार धारण कर लिया, अब आप देख सकते हो, राइट। सो ये चीज़ दोबारा नहीं दोहराना है। आपके पर्सन फिर से आपके पास आएंगे, अपने बेनिफिट के लिए आएंगे, बट एट द सेम टाइम द इंटेंशन इज़ प्योर। आपके प्रति वो एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, उसके लिए वही लव है।
क्योंकि ये पुल वो हर किसी के साथ फ़ील नहीं करते हैं। जो पुल ये आपके लिए फ़ील करते हैं, इनके लिए ना छोड़ जाना बहुत आसान है, बहुत आसानी से छोड़ जाते हैं। पर अगर ये फिर से आपके पास आना चाहते हैं, तो उसके लिए ना यही डेफ़िनेशन ऑफ लव है, इसको ही उसका प्यार समझ लेना आप। तो इंटेंशन सही है पर रास्ता गलत अपनाएँगे, रास्ता सही नहीं अपनाएँगे, और इस बार आपको स्ट्रिक्ट होना होगा। टाइम, द नेक्स्ट कार्ड इज़ टाइम। आई एम अफ्रेड इट्स टू लेट टू टेक एक्शन। मैं डर रहा हूँ या डर रही हूँ कि शायद बहुत देर हो चुकी है कुछ करने के लिए। आई थिंक आप आगे बढ़ गए हो, या फिर लाइक आई सेड पहले ही कि आप बहुत एलिवेट कर रहे हो, आप अपने सोल जर्नी में बहुत आगे जा चुके हो। किसी और के साथ, अकेले, डजेंट मैटर, पर आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। वो जहाँ है वहीं रह गए हैं और आप बहुत आगे निकल गए हो इन अ पॉजिटिव वे। तो वो अभी डर रहे हैं कि शायद ये भी उनको एक एक्सक्यूज़ ही है। वो बस अपना हर एक्शन को और हर इनएक्शन को जस्टिफाई करना चाहता है। मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि तुमने ऐसा किया। मैंने क्यों ऐसा नहीं किया, क्योंकि तुमने ऐसा किया। सो ऑलवेज इन एक एक ब्लेम शिफ्टिंग करके अपने सिचुएशन को जस्टिफाई करना, ये आपके पर्सन की आदत है। और यहाँ भी ये वही कर रहे हैं कि तुम आगे बढ़ गए, नहीं, आपको वही रुकना चाहिए था और टूट के बिखर के वही रंडी रोना करना चाहिए था जैसे आपके पर्सन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना। यू आर मेंट फॉर अ हायर पर्पस, आप वही परस्यू कर रहे हो। सो द नेक्स्ट कार्ड इज ईगो। यस, बहुत ईगो वाले इंसान तो है। आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ आर कनेक्शन। मैं मेरे ईगो को अपने रिश्ते में ले आया या ले आई, वटेवर। ईगो इम्पॉर्टेंट था। आई टोल्ड यू ना कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ नहीं हुआ था। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या छोटा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग, मे बी एक स्टेटस, एक फेसबुक स्टेटस जो जनरली आपने डाला था और आपके पर्सन ने अपने लिए ले लिया, पर्सनली ले लिया उसको, उसी से चालू हुआ। सम योर पर्सन इज़ अ वेरी ईगो ड्रिवन पर्सन, वेरी ईगो ड्रिवन पर्सन। उनका दशानन जैसा ईगो। सो हमेशा उनकी तरफ करो, हमेशा एक कंट्रोलिंग नेचर, माई वे और हाई वे, दिस काइंड ऑफ एनर्जी। बट उनको ये रियलाइजेशन, गुड थिंग इज़ दैट, पॉजिटिव थिंग इज़ दैट, अभी उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उनकी ईगो की वजह से ही चीज़ें खराब हुई है। रिफ्लेक्शन, एज आई टोल्ड यू कि वो तो रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। हर्मिट मोड पे है आपके पर्सन। यू नो अभी ना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने साथ बिता रहे हैं, अकेले बिता रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी या थर्ड पार्टी है भी, तो उनके साथ अगर वो रह भी रहे हैं तो उनके साथ ज़्यादा टाइम वो बिता नहीं रहे हैं। वो अपने आप में ही है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ज़्यादा लोगों से नहीं मिलते हैं। जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना ही सोशल अपीयरेंसेस एंड ऑल दैट। इवन वहाँ भी वो थोड़ा चुप ही रहते हैं। ज़्यादा जितना मिनिमम कॉन्वर्सेशंस, इंटरेक्शंस, बस उतना ही करके वो लौट आते हैं। सो हर्मिट मोड पे है, रिफ्लेक्शन मोड पे है। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। ये सेपरेशन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि तुमसे दूर जाके मुझे कुछ क्लैरिटी मिली है। और ये क्लैरिटी सिर्फ आपकी वजह से नहीं, सिर्फ आपसे रिलेटेड नहीं, आपके पर्सन की जनरलाइज्ड लाइफ के बारे में भी है। इन रिलेशन टू अदर पीपल ऑल्सो, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, ओवरऑल इनके लाइफ के बारे में ना इनको कोई अंदाज़ा नहीं था। ये ना एक बहुत ही भटका हुआ ज़िंदगी जी रहे थे, अ लॉस्ट सोल। इनको आपने ट्रिगर किया, आईना दिखाया, हील करने की कोशिश की, पर उसने हर चीज़ का गलत मतलब निकाला। आपको पता नहीं क्या क्या ब्लेम दिया आप पर, आपको ना जाने क्या क्या बदनामी दी, और वो करके वो भाग गए क्योंकि वो डर गए थे अपने सच्चाई। वो आईना दिखा दिया था ना, तो उस आईने में उनका वो भयानक चेहरा देख के वो खुद डर गए थे और वो वहाँ से भाग गए। पर अभी भागने के बाद वो रियलाइज़ किए, वो रिफ्लेक्शन में बैठे अपने, अभी भी वो वही कर रहे हैं। इतने साल का जो ज़िंदगी उन्होंने यहाँ बिताए हैं, वो सारे साल, सारी जितना भी उनको याद है, वो सारी इम्पोर्टेंट घटनाएं वो याद कर रहे हैं, अपना पैटर्न्स ढूंढ रहे हैं। वो भी अपना हीलिंग जर्नी में है। समहाउ योर पर्सन इज़ अ कॉपी कैट। तो जैसे आप अपने आप को हील करने की कोशिश करो, ये देख के उनको भी लग रहा है कि नहीं नहीं ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी करना है, वट एवर द जेंडर इज़। तो वो कर रहे हैं एंड इट्स इन अ वे इट्स गुड। वैल्यूज़, वी हैव टू मैनी डिफरेंसेस।
ये तो बार बार ही आ रहा है कि आप दोनों का वैल्यू में बहुत डिफरेंस है, द वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ, द वे ऑफ लुकिंग एट, आप ना बहुत ही एक अवेयर इंसान हो और आपके पर्सन उतना ही डेलुलू में जीने वाले इंसान। आप प्रैक्टिकल हो, इमोशनल भी हो डेफिनेटली, बट एटलीस्ट यू अप्लाई योर कॉमन सेंस। आप डेलुलू में नहीं जीना चाहते हो, यू आर ऑलवेज waking up and smelling the coffee, you never sleep also that way। आपके कुछ वैल्यूज़ है जो आप मानते हो, you live by those values। आपके पर्सन का कोई वैल्यू नहीं है, लाइफ का कोई वसूल नहीं है, इट्स जो जिसको पटाने के लिए जो बनना है वो बन जाएंगे, उसका कोई कैरेक्टर नहीं है। सो आपके पर्सन वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि वैल्यू में बहुत डिफरेंसेस है, बहुत डिफरेंसेस है अब दोनों में हम, but irreplaceable। The way you love me can never be matched। told you ना, जिस तरह आपने उसको प्यार किया। देखो ये कार्ड्स तो बाद में आ रहे हैं, मुझे पता भी नहीं था, बट चैनलिंग, सो द चैनलिंग इज़ राइट, हम लोग एकदम सही जा रहे हैं। आपके पर्सन फाइनली ये रियलाइज़ किया है कि तुम जैसे मुझे प्यार करते हो वैसा कोई नहीं कर सकता, नो वन कैन मैच यू। तुम जैसी कोई नहीं, या तुम जैसा कोई नहीं, तुम इररिप्लेसेबल हो, तुम्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। गुड। उसके बाद ही आया है रीयूनियन। आई टोल्ड यू ना, देयर इज़ रीयूनियन अराउंड द कॉर्नर, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। हम लोग बार बार एक दूसरे के पास ही वापस आएंगे। सब आपके पर्सन ना इतना साला है ढीठ इंसान, आदमी औरत जो भी है बहुत ढीठ है, आपको लेके बहुत कॉन्फिडेंट है। कितना भी आप कर लो, इनको पता है कि आप इनके ही हो। ये कितना भी मुंह इधर उधर मुंह मार के क्यों ना आए, आप इसको एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आप इसको छोड़ के कभी नहीं जाओगे। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है ये आपको लेके, सही भी है। आई डोंट थिंक कि आज की जो कलेक्टिव हो, या आप अपने पर्सन को छोड़ के किसी और के बारे में कभी सोच भी सकते हो। सो या, और ये बार बार ही हुआ है। आप लोग कितने भी दूर एक दूसरे से क्यों ना चले गए हो, देयर इज़ एन इनविजिबल एनर्जी थ्रेड दैट बाइंड्स यू टुगेदर, जो बार बार आप दोनों को एक दूसरे को पास ले आती है। अजीब अजीब तरीके से एक दूसरे के पास ही आप लोग आ जाते हो। सो इस बार भी आपके पर्सन जानते हैं कि इस बार भी आप दोनों फिर से वापस आ जाओगे एक दूसरे के पास। ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी। यस, ये अभी ना आपके पर्सन के लिए भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि जनरली इतना लंबा सेपरेशन इससे पहले आप दोनों के बीच नहीं हुआ, या फिर इतना कोल्ड एनर्जी इतने देर तक आप दोनों में नहीं रहा है। बट आपको अभी और आपके तरफ से दिन ब दिन डिसइंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, विच इज़ गुड। ऐसा नहीं है कि आप फेक कर रहे हो, एक्चुअली आप अपने लाइफ में इतना धीरे धीरे बिजी हो रहे हो कि आपके पर्सन के प्यार बहुत करते हो, बट इट्स नॉट दैट यू आर रियली थिंकिंग अबाउट हिम और हर। ठीक है, टैरट देख लेते हो, आदत बन गई है, हैबिट बन गया है, ये भी एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, और वैसे भी कुछ गाइडेंस मिल जाता है। हम सब इधर उधर थोड़ा सा हाथ पैर मार लेते हैं, यूनिवर्स से थोड़ा सा जुड़ने की कोशिश करते हैं, या आपके लिए वही माध्यम है, देख लेते हो। पर ऐसा नहीं है कि एक दिन नहीं देखोगे तो जी नहीं पाओगे, एडिक्ट हो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सो आपके पर्सन ये फील कर पा रहे हैं, और आई थिंक देख भी पा रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपसे कुछ स्टॉक भी कर रहे हैं। हालांकि स्टॉकिंग का कार्ड नहीं आया है, बट इसके नेक्स्ट कार्ड ही गॉसिप का है। तो कोई तो है जो आपका खबर इन तक पहुंचाती है या पहुंचाता है। सो रेस्ट एश्योर्ड, आपके बारे में खबर इन तक पहुंचते हैं, और जिस तरह आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ये देख के आपके पर्सन बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं कि शायद आप हद से जा रहे हो। द कार्ड इज गॉसिप। आई एम अफ्रेड ऑफ वट अदर पीपल विल थिंक। अगेन लाइक आई टोल्ड यू कि बहुत इमेज कॉन्शियस लोग हैं। ऑफकोर्स कोई तो है जो आपके बारे में हर खबर आपके पर्सन को देते हैं। सोशल मीडिया पे भी डायरेक्टली आपको स्टॉक नहीं करते हैं। कोई म्यूचुअल फ्रेंड होगा या कोई और होगा जो आपके पोस्ट शायद स्क्रीनशॉट मार के इनको भेजते होंगे, या फॉरवर्ड, आई डोंट नो हाउ, बट कोई और है जिसके ज़रिए ये आपका सारा खबर रखते हैं अपने पास। ऑल्सो हमेशा इनको लगता है कि इतना बदनामी के बाद कुछ तो इन्होंने सेटबैक खाया है, मिला है इसको कोई, तो अभी उनको लग रहा है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अब अगर मैं वापस आया तो हाउ डू आई अप्रोच यू। कहीं ना कहीं उनको डर भी है, आपसे डर भी रहे हैं,
देयर इज़ अ फियर, आई एम चैनलिंग फियर, द एनर्जी ऑफ फियर। ऐसा लग रहा है कि अभी ना आप उसको, उनको लग रहा है कि अभी आप इनको पब्लिकली एक्सपोज कर चुके हो, अभी ये वापस आने की कोशिश भी करेगा तो ये आप पब्लिकली इसको पिटवाओगे। सो समवेयर और द अदर इरेशनल फियर, बट आपके पर्सन है ही ऐसे, ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं, ओवर स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, ये सब करते हैं। सो हाँ, ये तो है उनके दिमाग में। सोल टाइप, आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू, मैं हमेशा तुमसे कनेक्टेड फील करता हूँ या करती हूँ। सी, किसी भी तरह से थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा ना कि इट्स लाइक बार बार आप लोग जाते हो पर एक कोई अदृश्य सूत्र से आप दोनों ही बंधे हो, जो आप दोनों कभी कट नहीं कर पाते हो। कहीं भी जाते हो वो इलास्टिक की तरह बम फिर से वापस आते हो, जाओ 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 फिर से वापस आते हैं, इस टाइप ऑफ एनर्जी। सो सोल टाइप, पास्ट लाइफ कनेक्शन, आप गुड, आपके पर्सन अभी वो रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड डे ड्रीमिंग का कार्ड, आई एम ऑलवेज लॉन्गिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए हमेशा क्रेव करता हूँ या करती हूँ। सो हाँ, आपको लेके बहुत सारा ख्याली पुलाव पकाया जा रहा है, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे हमेशा कनेक्टेड फ़ील करते हैं, आपके लिए क्रेव कर रहे हैं, आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं। वो होता है ना कि जब दाँत रहता है तो दाँत की कदर नहीं रहती है, तो वही हो गया था जब आप साथ थे, जब उनको सब कुछ रेडीमेड मिल रहा था, सारी खुशियाँ रेडीमेड मिल रही थी उनको, तब वो हज़म नहीं हुई, ठीक तरह से पची नहीं। अभी जब ये स्टार्व कर रहे हैं वो अटेंशन, वो प्यार, वो केयर के लिए, अभी आपके लिए वो लॉन्ग कर रहे हैं। वेरी गुड, करने दो, इंटेंशन सही है, प्यार कर रहे हैं आपसे, आपके प्रति पुल फील करते हैं, ठीक है, प्यार भी करते हैं, अपने बेनिफिट के लिए चूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स हम हर इंसान अपना अपना बेनिफिट ही देखता है। आपने भी इतने लोगों के बीच अपने पर्सन को इसीलिए चूज़ किया था क्योंकि आपको लगा था ये मेरे लिए सबसे सही इंसान है। जिस तरह ये मुझे अटेंशन देता है, वैसा जिस तरह ये मुझे अच्छा फ़ील कराता है कोई और नहीं कराता है। सो इट्स ऑल बेनिफिट ओरिएंटेड, इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट, सब कुछ सही है, बट इनका तरीका गलत होगा। झूठ बोल के आएंगे, ऐसा बहुत कुछ क्लेम करेंगे, ऐसा बहुत कुछ दावा करेंगे जो वो नहीं करने वाले हैं या नहीं करेंगे। कमिटमेंट के बारे में बहुत क्लियर हो जाना, बोल देगा कि मैं तुम्हें कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूँ, बट किस लेवल का कमिटमेंट, कैसा कमिटमेंट, कब तक, डेडलाइन क्या है, ये सब क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो वर्क ऑन योर नेगोशिएबल्स एंड नॉन नेगोशिएबल्स ऑल्सो, बैठ के क्लैरिटी, हर चीज़ को इमोशंस में बह नहीं जाना है। ये बंदा या बंदी तो आएगी फिर से आपके पास, और आप चांस दे भी सकते हो, बट लाइक आई से कि तरीका गलत होगा, रास्ता गलत होगा, झूठ भरा भरा, जैसे पहले भी हुआ था ना, भर भर के झूठ बोला गया था, इस बार भी भर भर के झूठ बोला जाएगा, पर उस तरफ लास्ट टाइम की तरह इस बार आप बह मत जाना। बी वेरी स्पेसिफिक, बी वेरी क्लियर कि व्हाट ही और शी इज़ गोइंग टू ऑफर यू एंड इफ़ दैट इज़ सर्विंग योर पर्पस और नॉट। बाकी आपको जैसा सही लगे वैसे भी आप वही करोगे। सो दैट्स योर रीडिंग फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। शंभो।